देखिए एक मोटरसाइकिल जो है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 5,000 रुपया, और इस पर जो खर्च में मरम्मत में जो खर्च लग गया है 500 रुपया, मरम्मत में ठीक कराने में लग गया है 500 रुपया, 500 रुपया। और इसको मरम्मत करा के जब बेचे, सेलिंग किए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6,000 रुपया। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसका सवाल निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि क्रय मूल्य जो होता है उसमें क्या भाड़ा भी जोड़ते हैं, मरम्मत भी जोड़ते हैं, ये सब जो जुटेगा किस में जुटेगा, क्रय मूल्य में। देखिए पहले क्रय मूल्य कितना था, 5,000 था। अब यह जो जुट जाएगा 5,000 जोड़ या 500 जो जुटेगा तो नया सीपी क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, 5500 रुपया। और बेच कितना हम रहे हैं, 6,000 में। तो एक कॉन्सेप्ट जो बताए थे रेशियो वाला, तो यहाँ CSP लिख दिए, कितना है 6,000। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये 2 0 2 0 कट गया, 5 से 11 5 55, 11 5 12 5 60। कोई भी चीज़ 11 रुपया हम खरीदे और 12 रुपया हम बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो लाभ होगा, एक का लाभ किस पर, इस 11 पर, और गुना 100। अब 1 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 100/11, और इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11×99, 9 सही 1/11%। इस तरह से इसको क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सवाल एक दूसरा देखते हैं इसी पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। एक सवाल यहाँ देखते हैं, जैसे कि है एक गाय को, चलिए एक गाय आ गया, मान लीजिए यह गाय है, कोई भड़किएगा मत, यह गाय है, 4 गो टैंग, अरे मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए, अच्छा गाय छोड़िए, एक दूसरा सवाल है कि एक गाय को 3,000 में खरीद कर, इसका जो क्रय मूल्य जो दिया हुआ है, यह सीपी दिया हुआ है 3,000 में खरीद कर और 3,300 रुपया में बेच लिए। एसपी जो दिया हुआ है 3,300 रुपया दिया हुआ है। तो इसका बोल रहा है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह रेशियो से निकालेंगे। 2 0 2 0 कट गया। अब देखिए यह और कटता है, अगर कटाएंगे 3 से तो 3 दही 30 और 11 तिया 33। कोई भी सामान को 10 में खरीदे थे और 11 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। अगर देखिए ये फार्मूला तो पढ़े हैं, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है, प्रॉफिट बटा CP × 100। देखिए लाभ कितना है, एक का लाभ हो रहा है, मान लीजिए 10 में खरीदे 11 में बेच रहे हैं तो एक का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, इस 10 पर हो रहा है। और अगर इसको प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह 10% आ जाएगा। यह कितना प्रतिशत आ जाएगा, 10%। एक दूसरा सवाल है कि एक सोफ़ा सेट को 12,000 में खरीद कर, एक सोफ़ा सेट को 12,000 में खरीद कर 15,000 में बेच लिए। देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है कि एक सोफ़ा सेट का जो क्रय मूल्य है वह 12,000 है और इसको बेच कितना में लिए, 15,000 में। तो इसका जो क्या है, क्या इसका, इस सोफ़ा सेट का क्रय वो क्या प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 3 0 से 3 0 कटा देंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15। देखिए कोई भी सामान 4 में खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे हैं, 5 में। एक का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, इस 4 पर हो रहा है, गुना 100। इस 4 से कटा देंगे, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25%। इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद।